सकता, ए नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं, राहत आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। इसी तरह तकरीब का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मैं दावत दूंगी पार्टनर से दानियाल को कि वो स्टेज पे आएँ और आगे से तकरीब का बाकायदा आगाज़ करें। तमाम हाज़रीन महफिल को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अकाबी रूह जब पैदा होती है जवानों में, अकाबी रूह जब पैदा होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 16 दिसंबर साले पेशावर का दिन है, जिसकी नज़र में एक मिली नगमा पेश करने के लिए दावत देना चाहूँगा मोहतरमा ईशा खान और तहनीम बेगम को कि वो स्टेज पर आएँ और इन तालिब इल्म जिन्होंने कौम के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया और एक अजीम नज़राना पेश किया ताकि उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाए। तेरे इल्म व मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, तेरे इल्म व मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तुझसे बढ़ के साज़े फितरत पे नवा कोई। है वो किताबों में मिलूंगा मैं, किए माँ से है जो मैंने के वादों में मिलूंगा मैं आने वाला कल हूँ वो मुझे क्यों आज मारेगा, कि उसका वहम होगा कि वो ऐसे ख्वाब मारेगा। तुम्हारा खून हूँ ना इसलिए अच्छा लड़ा हूँ मैं, बता आया हूँ दुश्मन को कि उससे तो बड़ा हूँ मैं ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से डरता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। मुझे आते हुए मुझको गले तुमने लगाया था, अमान अल्लाह कहा मुझको मेरा बेटा बुलाया था, खुदा के अमन की राह में कहाँ से आ गया था वो, जहाँ तुम चूमती थी माँ वहाँ तक आ गया था वो। मैं ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से डरता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। मुझे जाना पड़ा है पर मेरा भाई करेगा अब, मैं जितना ना पड़ा हूँ सब मेरा भाई पढ़ेगा अब। अभी बाबा भी बाकी है कहाँ तक जा सकोगे तुम, अभी वादा रहा तुमसे यहाँ ना सकोगे तुम। मैं ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से डरता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है। अब मैं कायदे आज़म की शहादत के लिए कायदे आज़म की नज़म पेश करने के लिए दावत देना चाहूँगा पार्ट 3 से मिस आशा को। आज कायदे आज़म डे के मौके पर मैं कायदे आज़म के लिए एक नज़्म कहना चाहती हूँ। नज़्म का उन्वान है सुनो ए कायदे आज़म।
सुनो ए कायद आज़म, तुम्हें हम याद करते हैं। सुनो ए कायद आज़म, तुम्हें हम याद करते हैं। बहुत कुछ कहना चाहते हैं मगर कहने से डरते हैं। हमें दिलवाई आज़ादी बसीरत से तदब्बुर से, हमें दिलवाई आज़ादी बसीरत से तदब्बुर से, मिला करती है ये नेमत नसीबों से मुकद्दर से। सुनो ए कायद आज़म, तुम्हें हम याद करते हैं। सुनो ए कायद आज़म, तुम्हें हम याद करते हैं। तुम्हारी न जीते हैं न मरते हैं। सुनो ए कायद आज़म, तुम्हें हम याद करते हैं। सुनो ए कायद आज़म, तुम्हें हम याद करते हैं। हमारा आज का मौजूद हजारों साल नरगिस अपनी नूरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अब मैं तकरीर पेश करने के लिए दावत देना चाहूँगा मोहतरमा नूरीन अख्तर को। जनाब सदर, मोअज़्ज़ज़ सामईन और मेरे हममक्तब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा है उस बाबरकत हस्ती के मुबारक नाम से जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है, मेरी और आपकी रगे जान से ज्यादा बेहतर है। जनाब ज़ीवकार, रात बैठी अपने वालिद से गुफ्तगूए हास में मशगूल थी कि अचानक वालिद मोहतरम की जुबान से लफ्ज दीदावर सुनने का इत्फाक हुआ। लफ्ज दीदावर सुनने का इत्फाक हुआ। मैंने बड़े तजस्सुस के बाद वालिद ग्रामी से पूछा कि ये दीदावर क्या होता है। वालिद ग्रामी ने नहायत तक़द्दुस भरे अल्फाज में फरमाया कि जिसकी मोहब्बत में रब्बे ताला दो जहानों को मोहब्बतों और रौनकों से भर दे, ऐसा होता है दीदावर। अभी मेरे तजस्सुस की तस्कीन नहीं हुई थी। जनाब ज़ीवकार, मैंने फिर से अपने वालिद ग्रामी से पूछा कि कैसा होता है दीदावर। वालिद ग्रामी ने फिर से इज्जत भरे अल्फाज में फरमाया, जो मोहब्बत रसूल में दहकते कोयलों को लेट जाए, जो मोहब्बत रसूल में आकर जिसको चक्की से बांधकर दो हिस्सों में तकसीम कर दे, ऐसा होता है दीदावर। ठहरिए जनाब ज़ीवकार, मेरे मोअज़्ज़ज़ सामईन, अभी मेरे तजस्सुस की तस्कीन बाकी थी। मैंने फिर से अपने तजस्सुस की तस्कीन की खातिर अपने वालिद ग्रामी से पूछा कि जरा बाश गाज़ अल्फाज में मुझे फिर से इरशाद फरमाइए कि कैसा होता है दीदावर। तो वालिद ने फिर से इज्जत भरे अल्फाज में फरमाया, जिसकी गवाही अंग्रेज की किताबों में वर्क़े शिफाफ पर लिखी जाए, जिसके किरदार की गवाही अंग्रेज शिफाफ वर्क पर अपने दस्तखत से दे दे, जिसकी कोशिशों से पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर कायम हो जाए, ऐसा होता है दीदावर। ऐसा होता है दीदावर। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जनाब ज़ीवकार, नरगिस एक आंख की शक्ल का फूल है जो सारी जिंदगी बिनाई के लिए रोता है, लेकिन वो देख नहीं सकता। और इसके बरक्स है दीदावर। इसके बरक्स है दीदावर, जो कि कुदरती तौर पर बिनाई और देखने की सलाहियत से माला माल है। और यहाँ चमन से मुराद है मेरा वतन अजीज पाकिस्तान। जनाब ज़ीवकार, अब मैं माजी की उन हकीकतों की तरफ जाना चाहती हूँ कि जब तहरीक पाकिस्तान अपने पूरे जोरों शोर पर थी, जब मुसलमानों की हालत ज़ार चिल्ला कर बता रही थी कि हम अभी कामयाबी से कोसों दूर हैं, जनाब ज़ीवकार ठहरिए, रब्बे ताला ने फिर ऐसे हालात में एक ऐसा दीदावर पैदा फरमाया जिसको दुनिया आज भी कायद नहीं, जिसको दुनिया आज भी कायद नहीं, बल्कि कायदे आज़म के नाम से जानती है, कायदे आज़म के नाम से जानती है। जनाब ज़ीवकार, जी हाँ, मेरी मुराद है वही कायद जिसको आज हम भी मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से जानते हैं। जनाब ज़ीवकार, ये फिर वही दीदावर था
ये फिर वही दीदावर था जिसकी वजह से, जिसकी जहदे मुसलसल से पाकिस्तान आज दुनिया के नक्शे पर कायम है और हम आजाद फिजाओं में सांस लेने के काबिल हैं। उधर था इकबाल जैसा दीदावर जो कि अपनी शायरी के जरिए मुसलमानों को कायद जैसी शख्सियत की सलाहियत का अंदाजा लिखवाने में मकबूल था और मशहूर था। और क्यों फिर जनाबे ज़ीवकार, मैं ये कहने पर क्यों मजबूर ना हो जाऊं, गुलामी में काम आती है तदबीरें न शमशीरें, गुलामी में काम आती है तदबीरें न शमशीरें, जोहोज़ों के यकीन हासिल तो कट जाती है जंजीरें, जोहोज़ों के यकीन हासिल तो कट जाती है जंजीरें। जनाबे ज़ीवकार, फिर मैं जाती हूँ कायद आज़म की जोहर शनास आंखों की तरफ। जनाबे ज़ीवकार, कायद जैसी जोहर शनास शख्सियत ये जान चुकी थी कि अब पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया के नक्शे पर कायम होने वाला है। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया के नक्शे पर कायम होगा जहां परचमे इस्लाम और परचमे पाकिस्तान लहराएगा, जहां परचमे पाकिस्तान लहराएगा। क्योंकि जनाबे ज़ीवकार, कायद आज़म के मजबूत और अखंड दलाइल के सामने अंग्रेज घुटने टेक चुका था और अंग्रेज घुटने टेकने के बाद इकबाल कभी ये कहने पर मजबूर था कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर वजूद में और कायम आकर ही रहेगा। जनाबे ज़ीवकार, अल्लामा इकबाल मुसलमानों को ये समझाने में अब कामयाब थे कि दुनिया जो है अमल से बनती है, बातों से नहीं। दुनिया अमल से बनती है, बहानों से नहीं। दुनिया अमल से बनती है, डोंग से नहीं। तो फिर मैं ये कहना चाहती हूँ, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। यहाँ की अपनी फितरत में नूरी है ना नारी, यहाँ की अपनी फितरत में नूरी है ना नारी। जनाबे ज़ीवकार, अगर अमल ना होता तो आज का जैसा लीडर पैदा ना होता, अगर अमल ना होता तो आज पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर कायम ना होता। शुक्रिया। मिली नहीं है हमें अर्ज़े पाक तोहफे में, मिली नहीं है अर्ज़े पाक हमें तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जले हैं। अब अगली तकरीर पेश करने के लिए मैं दावत देना चाहूँगा पार्ट 1 से मोहतरमा महरमा बाकिर को। Starting with the glorious name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Honorable Principal, my respected teachers, and my dear fellows, Assalamu alaikum. Today, the topic of my debate is on Qaeda Muhammad Ali Jinnah. My dear audience, it's very difficult for me to praise such a great personality in such a short time. हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। No one will be remembered, no one will be respected, but he who fought for others, his passion will be erected. No one will be followed, no one will be saluted, but he who worked for others, his passion will be saluted. The country of Pakistan was founded by Qaeda Muhammad Ali Jinnah, and he became the first Governor General of Pakistan. Qaeda Muhammad Ali Jinnah worked hard for the nation. He was a politician and a lawyer by trade. His involvement in the Pakistan movement and his political engagement in British India are well organized. He is credited with organizing the Pakistan's independence movement, and his engagement in British India are all well organized. He was chosen to lead the Indian National Congress in 1930. Qaeda Muhammad Ali Jinnah urged students to put more emphasis on the studies rather than the politics. Qaeda said that with faith, discipline, and selfless devotion to the duty, there is nothing worthwhile that you cannot achieve. He also said that I don't believe in taking the right decisions. I take decisions and then make them right. तूने सींचा है इस बाग को लहू से अपने, तूने सींचा है इस बाग को लहू से अपने, तेरी खुशबू से तेरा बाग हमेशा महके. He was such a great leader who always desired the best for his nation. He wanted his nation to get more and more education.
but his nation, instead of getting education, they are just involved themselves in the unethical acts. We can never forget the day of December 16, 2014, and it's been 9 years to the attack on Peshawar APS. That attack shook the entire nation. It was the deadliest massacre in the history of Pakistan. सुन्नते फिरौन अदा हुई इस्लाम के नाम पर, सुन्नते फिरौन अदा हुई इस्लाम के नाम पर, जन्नत बट रही है यहाँ बच्चों के कत्लेआम पर. Our generation is, instead of getting education, they are just doing unethical acts. Qaidism had no regard for his own life, but he was prepared to do anything for his young generation. Qaidism said that I only believe in the word, word and word. Qaidism said that my message is only unity, faith and discipline. तेरी दानिश तेरी हिकमत तेरी हिम्मत तेरा ईमान, तेरी दानिश तेरी हिकमत तेरी हिम्मत तेरा ईमान, निजाते अहले हिंदुस्तान है आते अहले पाकिस्तान. खून पर फिर खून बहता है तो जम जाता है, खून पर फिर खून बहता है तो जम जाता है, जुल्म पर जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है. अब मैं अगली तकरीर पेश करने के लिए दावत देना चाहूँगा मोहतरमा साथियों. मोहतरम असातिज़ा, मेरे हमवतन साथियों, अस्सलाम वालेकुम. आज के इस अवानी बाशऊर में पेश करदा करारदाद कि जिसका उन्वान है बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा. वो मर्दे मुजाहिद था या मर्दे कलंदर था, वो मर्दे मुजाहिद था या मर्दे कलंदर था. फितरत में थी चंगेजी, वो सच में सिकंदर था. आया जब इस दुनिया में तो वो गुमनाम खजाना था. साहिल है दिया जिसने, वो खुद तो समंदर था. सदर अली वकार, हम आज उस शख्सियत का दिन मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने गमनामी के स्याह तरीक समंदर में एक कौम को सहारा दिया. तरीक के गुमशुदा उड़ाक से निकाल कर हमें मुस्तकबिल सजाने का हौसला दिया. महफूमी और गरामी की बीड़ियों को हमारे जिस्मों और ज़हनों से उतार फेंका, जिसकी बदौलत हमें नजरियात मिले, हमें शनाख्त मिली. जमीन के टुकड़े को हमने वतन बनाया. अली वकार सब लोग किसी न किसी दौर में पैदा होते हैं, किसी न किसी दौर में जन्म लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ज़माना उनकी निस्बत से पहचाना जाता है. और कायद-ए-आज़म उनमें से एक थे कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है. बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा. मगर सदर अली वकार, अब उठिए और कबूल कीजिए कि हम वो कौम है जिन्होंने अपने कायद के साथ उनके नजरिया को भी सपुर्दे खाक कर दिया और अपने मुर्दा ज़मीरों और अपाहज वतन का जनाजा अपने कंधों पे उठाए अपने हालात में बैन करते फिरते हैं. जनाब का वो चांद हमने वीरान कर दिया है. अली वकार लिखिए कि हम तमाशा परस्त कौम है, हमारा ओढ़ना बछोना तमाशा है. जहानी समत है और रोज़ो शब तमाशा है, जहानी समत है और रोज़ो शब तमाशा है. ये इख्तिजाज ये नारे ये सब तमाशा है. अब ऐसे लोगों की पहचान मजमाबाजी है और ऐसे लोगों का नामो नसब तमाशा है. नजरों में कारे हवस और ज़बान पे जिक्र सवाब, ये बरसरे मिंबरे अजब तमाशा है. अली वकार सदियों की गुलामी में तरीकी पे रोती इस कौम को जिन असूलों से सहारा मिला, जिस दीदावर ने हमारे इस वीरान चमन को नूर बख्शा, हमने उसको रिश्वत के नोटों में महदूद कर दिया. जहां मजहबी आज़ादी बुनियादी हक बनता था, वहां इंतहा पसंदी हलक तक आ पहुंची. अब डर लगता है कि जना के इस मुल्क में कब कौन किसे काफिर कहकर मार दे. अब डर लगता है कि अपने नज़रियात रखना
दिया जाए। खौफ के इस शक में होठ सीने से मरना बेहतर है। आज भी हमारा मसला रोटी और कपड़े तक महदूद हो गया है। आज भी मेरा गरीब पिसता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। आज भी इंसाफ बटेरे के घर की लोटी बना है। आज भी मेरे वतन आज भी दीदा बर की तलाश में है। मेरा वतन आज भी दीदा बर की तलाश में है। लेकिन बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा बर पैदा। अली बकार मेरा वतन खून के आंसू होता है। एक तरफ तो शाही वाला के कुत्ते भी शहाना जिंदगी गुजार रहे हैं और मेरे मुल्क का गरीब आटे की कतार में दम तोड़ देता है। मेरा वतन खून के आंसू होता है कि जिन्होंने निजाम संभालना था वही उसको गैर मुस्तहकम करने में लगे हैं। मेरा वतन खून के आंसू होता है जिन्होंने इंसाफ की हिफाजत करनी थी वही इंसाफ का जनाजा निकालने में लगे हैं। मेरा वतन खून के आंसू होता है जिन सहाफियों ने हक की आवाज बनना था वही हक की आवाज दबाने में लगे हैं। मेरा वतन खून के आंसू होता है जब मेरे वतन में तालीम के नाम पे ज़हनी अपाहज पैदा किए जाते हैं। अली बकार मेरा वतन खून के आंसू होता है जब 16 दिसंबर 2014 को याद किया जाता है। 16 दिसंबर 2014 का दिन ही वो दिन था जब खून की नदियां बही, जब जिसके छींटे हर माँ के दामन में पड़े। उन माँ पे क्या गुजरी होगी जिन्होंने रात दिन जाकर उन्हें बड़ा किया होगा, जिन्होंने उन्हें आर्मी ऑफिसर बनने के ख्वाब देखे होंगे, जिन्होंने सुबह अपने बच्चे को लंबी उम्र की दुआ देकर भेजा होगा। मगर कुछ देर बाद वही बच्चे खून में लथपथ नजर आते हैं कि फूल देखे थे जनाजे पे हमेशा मैंने कल मैंने फूलों के जनाजे देखे। मगर अली बकार मेरा वतन फिर भी उम्मीद में है। मेरा वतन ये जानता है कि दीदावर फिर से जरूर नौदार होगा। अली बकार मेरा वतन ये जानता है कि लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। अली बकार मेरा वतन इस इंतजार में है कि इंतजारे आदमी अगर कभी लर्ज गया तो एक पल की चुचरी में खाल पे पड़े हुए पड़ाव को उजाड़ दे वो बस्तियां जिन्हें बसा के आज भी ये जमीन बेदियार है। मगर नहीं, अभी नहीं। मेरे वतन को इंतजार है कि जो कोई ऐसा दीदावर नमूदार होगा जो मिल्लत के साथ राब्ता इस्तेमाल करके इस कौम को अपने कायद के असूलों पे चलाएगा कि कोई दिन जाता है तो पैदा होगी दुनिया नहीं, कोई दिन जाता है तो पैदा होगी दुनिया नहीं। खूने मुस्लिम सिर्फ तमीरे जहां हो जाएगा, बिजलियां गैरत की तड़पेगी फजाए कुछ में, हक आया हो जाएगा, बातिल निहा हो जाएगा। आपकी इस बातों में नक्श बेमायनी में एक रंगे हकीकत बढ़ दिया, नक्श बेमायनी में एक रंगे हकीकत बढ़ दिया। ए मदरे आहन तूने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। अब मैं मेरी नगमा पेश करने के लिए दावत देना चाहूँगा पार्ट 1 से मोहतरमा तहनीम बेगम। इस्लाम का झंडा लिए आया सर मैदान, कायदे आज़म तेरा एहसान है, एहसान तेरा एहसान है, तेरा एहसान।
तुमने हराना, मारा वो तूने दाव के दुश्मन भी गए मार। ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है तेरा एहसान। लड़ने का दुश्मनों से अजब ढंग निकाला, ना तोप न बंदूक न तलवार न भाला। सच्चाई के अनमोल असूलों को संभाला, जिना तेरे पैगाम में जादू था निराला। ईमान वाले चल पड़े सुनकर तेरा फरमान, ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है तेरा एहसान। यूं दी हमें आज़ाद के दुनिया हुई हैरान, ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है तेरा एहसान। आंखों में लहू भर के ही इजहार करें क्यों, आंखों में लहू भर के ही इजहार करें क्यों। ये होंठ ये अल्फाज ये जुबान किसके लिए हैं। पत्थर तो नहीं हूँ कि मैं लब अपने ना बोलूँ, पत्थर तो नहीं हूँ कि मैं लब अपने ना बोलूँ। अगर मुंह में है जुबान तो बता कैसे ना बोलूँ। अजीज तुलबा, होंठ अल्फाज और जुबान को अगर एक साहिब कमाल हस्ती का साथ मैसर आ जाए तो ये तीनों अज्जाए शोरानवार तकरीर का रूप धार लेते हैं। ये वो अजीम लोग होते हैं जो उंगली थाम कर हमें कामयाबी की जगमगाती दृक्षा और ताबिंदा राह दिखाते हैं। अब मैं दावत सुखन दूंगी ऐसी कमाल हस्ती को जो आशना लब और महफूज जुबान है और हिमागी शख्सियत की मालिक हैं। आपकी भरपूर तालीम में मैं मुख्तरमा सालहा साहबा को दावत दूंगी कि वो आए और अपने तकरीर का अख्तिताम करें। जिसने इंसान को मिट्टी से पैदा किया और कायनात का तस्वीर बता दिया। आज बच्चों ने बहुत अच्छी स्पीच तकारीर वगैरह की हैं जिनको सुनकर बहुत खुशी हुई है। इंशाल्लाह आपको आइंदा भी हमेशा इसी तरह के प्रोग्राम देखने में आएंगे। आज आपको खाने की दावत भी है, सब पेट भर कर खाना खाइएगा। प्रिंसिपल साहब को दावत देती हूँ आए और अपने अल्फाज से इन तलबा का ज़्यादा करें और साथ इनामात की तकसीम के लिए पहले तो मैं एक बात सुनाने लगा हूँ आपको कि किसी जगह कोई बड़ी महफिल हो रही थी तो उसमें लंबी चौड़ी तकरीरें हो रही थी, लेकिन एक तकरीर बड़ी पसंद की गई। तो वो मुकर्रर आया तो आखिर में उसने कहा जी मेरी तकरीर लंबी तो है लेकिन आप बर्दाश्त कर लें। तो तकरीर उसने शुरू की तो उसने कहा जी एक ही बात है, आए खाना खाएं। सबसे ये तकरीर पसंद की गई। तो आपको भी लगता है ये मशवरा बहुत पसंद आया कि खाना खा लें। तो इतनी खुशी का इज़हार मैं देखा कि अल्लाह माफ़ी। अच्छा जी, मुख्तसर के ये जो मैंने तकरीरें सुनी हैं उनमें से जो मैंने तरतीब दी है, 3 चीज़ें हमने देखनी थी। लहजा क्या है, अदायगी क्या है, मवाद क्या है। तीनों ही अच्छी थी, लेकिन एक के 22 नंबर है, एक के 19 है, एक के 16 है। इस हिसाब से तीसरी पिशन आई है महरमा की, दूसरी पिशन आई है सादिया। नूरीन जो है दूसरी पिशन है इसमें, और फर्स्ट मेरे एक ही रह गया सादिया की। जब
हलात नूरीन का भी बहुत अच्छा था, अदायगी अच्छी थी, हर चीज़। लेकिन जो भी तकरीर हो, जो भी हो, उसको थोड़ा सा आपने रिलेट करना है। आज का दिन नूरीन ने भूल गई है। नूरीन आज के दिन के 2 बड़े सदमे हैं हमारे कौम के साथ, तो उनका जिक्र करना ज़रूरी था। वो आया तो मकसद ये कि ये हालात नहीं पैदा होते अगर दीदा वर्ग सही कौम का हो। इस नतीजे पर पहुंचा। उस लिहाज से सादिया की तकरीर अच्छी थी तो उससे ज़्यादा नंबर मिले, वो फर्स्ट आ गई है। बाकी नगमों में 2-3 हैं, उनके लिए हमने कहा कि तीनों को एक जैसे नाम मिले। ठीक है, नगद कोई नहीं है, नगद कोई नहीं है, एक जैसे नाम। अच्छा, ये इनामात का भी बता दें। ये पहले ही मैंने बता दिया था कि ये हम 1-2 फंक्शन कर लें तो इकट्ठे एक ही तकरीब में वो इनामात दिया करेंगे। हमारा स्पोर्ट्स भी होने वाला है, उसी में ये आपकी शील्डें वगैरह आपको मिलेगी। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया है। लेकिन मुझे ये अफसोस है कि आप लोग ज़्यादा ने नाम लिखाया और बाद में हिम्मत आ रही। मैं चाहता हूँ कि आप में से हर एक जो है ना तकरीर करने के काबिल हो, कोई एंकर बने, और इसके लिए बाकायदा आपकी मशक़ें करवाने को हम तैयार हैं। लेकिन आपने बोलना भाई, आपके बोलने के साथ ही आपका सही है, आपने प्रोफेशनल बनना है। और आपकी वकालत उसी वक्त छपनी है जब आपका लबो लहजा बोलने का अच्छा होगा, अच्छे तरीके से बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा होती है कि झिझक जो होती है, यही होता है कि मैंने कहीं बोला नहीं है, पता नहीं क्या बात है। तो इस स्टेज पर आकर अपने ही हम जो कलीग हैं उनके सामने बात करते हुए जब आप अपनी झिझक उतार लेंगे तो फिर आप कोर्ट में भी जब जाएंगे तो आपको बात करने का हुनर आ गया होगा। तो वो इसके लिए आप समझे ये सिलेबस का हिस्सा है। किसी और कॉलेज में शायद ना इस तरह की ट्रेनिंग करें, लेकिन हमने हर सूरत में करनी है और हर बच्चे को बोलने के काबिल बनाना है। उसे स्टेज पर आकर लोगों के साथ बात करने का हुनर आता है। ग्रुप डिस्कशन में भी उसका हज़ारे ख्याल हो, उसके साथ उसके जो इल्म में भी इजाफा होगा, तो साथ साथ वो बात करके दूसरों की नुमाइंदगी करने का जो काम है वो अभी से सीख जाएगा। बहुत शुक्रिया।